आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड इथेन। ओके, इसमें तीन टाइप का हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नंबर ए सब्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शन, नंबर टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीन टाइप का हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीखेंगे। पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंबशन। ये जो रिएक्शन होता है इन एक्सेस ऑफ एयर, जिसमें एयर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंबशन, इसमें इनसफिशियंट ऑफ एयर होता है, एयर का क्वांटिटी कम होता है। और तीसरा टाइप का जो रिएक्शन होगा वेरी लिमिटेड, यानी इसमें एयर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। ओके, और एक थर्ड टाइप का जो रिएक्शन होगा यहाँ कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो थर्ड टाइप का जो रिएक्शन पे हम लोग स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन और इथेन का जो लगाए हैं हेडिंग। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4 और इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ओके, तो सबसे पहले आइए, ये जो मीथेन है CH4, मीथेन को जब हम लोग क्लोरीन यानी Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, ये रिएक्शन होता है डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंट में, उस समय या तो डिफ्यूज सनलाइट हो या 600 के टेम्परेचर अवेलेबल हो, उस टेम्परेचर पे क्या करता है, यहां से एक क्लोरीन टूटता है। ध्यान दो, यहां पे दो क्लोरीन है, यानी यहां से एक क्लोरीन टूटेगा और इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मतलब यहां पे हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक क्लोरीन यहां से निकला, तो क्या बन गया, HCl बन गया। लो HCl बना दिया प्लस, यहाँ पे कितना अब हाइड्रोजन बचा, 3 हाइड्रोजन यानी CH3। ओके, और यहाँ पे एक क्लोरीन बाकी है, तो यहाँ एक क्लोरीन आ गया। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो CH3Cl है एक फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। CH3Cl रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ। अब क्या होता है बच्चों, यहां से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद HCl बनाता है प्लस। अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहां हाइड्रोजन कितना बचा, CH2। तो सबसे पहले यहां लिख दीजिए CH2। ओके, टोटल क्लोरीन कितना था, 2 और 1 3 क्लोरीन था, तो 3 क्लोरीन में एक क्लोरीन यहां यूजेस हो गया, तो 2 क्लोरीन अभी भी बाकी है, तो यहां लिख देंगे Cl2। तो जरा नोटिस करो, यहां हाइड्रोजन घट रहा है, राइट, क्लोरीन का क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो ये रिएक्शन तब तक होता है जब तक कि ये हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो अब फिर से एक क्या करता है, एक फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर से इसको कॉपी करो, यानी CH2 Cl2 प्लस इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, तो फिर से यहां से एक हाइड्रोजन H निकलकर इसके साथ रिएक्शन किया HCl। ओके, अब प्लस, अब देखो यानी यहां पे एक हाइड्रोजन बचा है सिर्फ, तो क्या बचेगा CH, और यहां क्लोरीन बच गया 3 क्लोरीन यानी CHCl3। ओके, फिर इसको उठाइए, फिर इसको उठाकर फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, CHCl3 प्लस क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन हुआ, तो फिर से यहां से एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो HCl हो गया प्लस। अब जरा ध्यान दो, यहाँ टोटल हाइड्रोजन निकल चुका है। अब यहाँ क्या बचा, एक क्लोरीन, यानी टोटल क्लोरीन कितना था, 3 प्लस 2 5 क्लोरीन था, तो यहाँ एक क्लोरीन आ चुका है, राइट। अब क्या बचा, यानी एक कार्बन बचा है, तो एक कार्बन लिख दीजिए। यहाँ क्लोरीन कितना है, टोटल 4 है, तो टोटल क्लोरीन हो गया 4, यानी इसको बोलेंगे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये रिएक्शन तब तक करवाओगे बच्चों जब तक कि ये हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। ओके, और इसको ये जो प्रोडक्ट जो देख रहे हो ना, ये जो प्रोडक्ट CHCl3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। ओके, अब इसको उसी प्रकार मीथेन का ये सब्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शन हो गया, उसी प्रकार हम लोग इथेन का भी सब्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शन करेंगे। ओके, इसको कॉपी कीजिए, मिटाते हैं इसको, हुआ, मिटा दें। ओके,
अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है, ये जो इथेन है, अब इथेन का रिएक्शन हम लोग करते हैं। ओके, केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, बशर्ते तुमको ध्यान से एक एक चीज टॉपिक पे ध्यान देना होगा, अदरवाइज केमिस्ट्री बच्चों को बहुत टफ लगने लगता है। आइए इथेन का सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन दिखाते हैं। इथेन हो गया C2H6। ओके, इसको रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या लिखिए सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, या लिख दीजिए डिफ्यूज, ओके, सनलाइट, या टेम्परेचर इसको रखेंगे हम लोग 600 के। ओके, सेम लाइक दिस, यानी यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ, यानी दो क्लोरीन है, यानी यहाँ पे दो क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके यानी HCl बना दिया प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, यानी टोटल एक हाइड्रोजन तो निकल चुका है ना, यहाँ कितना हाइड्रोजन बचा है, यहाँ टोटल हाइड्रोजन बचा है 5, यानी C2H5, यानी लिखिए यहाँ पे C2H5। ओके, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन यूज हो चुका है तो एक क्लोरीन बचा है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दीजिए। क्लियर हो गया। अब इसको फिर से उठाइए C2H5Cl को, यानी फिर से एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो C2H5Cl जो है C2H5Cl, फिर रिएक्शन किया क्लोरीन यानी Cl2 के साथ। इस समय क्या होता है बच्चों, फिर से देखो, फिर से यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ये एक क्लोरीन यहां से निकला और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो ये बन गया HCl प्लस। अब ध्यान दो, यानी यहां पे हाइड्रोजन कितना बचा, 4, यानी C2H4, C2H4। ओके, अब ध्यान दो टोटल क्लोरीन कितना था, 2 और 1 3, तो एक क्लोरीन यूज कर लिए ना, तो दो क्लोरीन बचा यानी Cl2 बचा। ओके, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन घट रहा है, क्लोरीन बढ़ रहा है, तो रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो ये C2H4Cl को फिर से यहां उठाइए, ये उठाया C2H4Cl2, ये 4 है, इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार। C2H4Cl, यानी कि C2H4Cl2, ये रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ। ओके, अब ध्यान से देखो, फिर से एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बच गया HCl बन गया। ओके, प्लस। अब ध्यान दो, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा, यहाँ हाइड्रोजन 3 बचा ना, तो C2H3, यानी लिखिए C2H3। अब देखो टोटल क्लोरीन कितना था, 2 और 2 4 था, तो एक यूज कर दिया तो 3 क्लोरीन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन घट रहा है, क्लोरीन बढ़ रहा है, इसी प्रकार रिएक्शन होगा, तो फटाफट कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, C2H3 Cl3, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, फिर HCl बना दीजिए प्लस C2, हाइड्रोजन घटा दो H2, और यहां पे हो गया Cl4। फिर से इसको उठाओ यहाँ पे, चलिए C2H2Cl4 प्लस Cl2, फिर रिएक्शन होगा, HCl हो गया प्लस C2, एक हाइड्रोजन फिर घटा, यहां क्लोरीन बच गया Cl5, फिर से ये उसको उठा लिए C2H5Cl5। ओके, सॉरी, यहां पे C2HCl5 प्लस Cl2। ओके, ये रिएक्शन फिर से हुआ तो फिर से बचा फिर से रिएक्शन आया HCl, मतलब प्रोडक्ट आया HCl, और यहां बचा C2Cl6। ये जो बना बच्चों, इसको बोलते हैं C2, ये जो प्रोडक्ट जो बना है ये है C2Cl6, मतलब हेक्साक्लोरोइथेन, इसका नाम होगा हेक्साक्लोरोइथेन। ये है मीथेन और इथेन का सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। देखो ना, एक एक हाइड्रोजन, यहाँ देखो हाइड्रोजन 5 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 0 हो गया। क्लोरीन देखो, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो क्लोरीन का क्वांटिटी बढ़ रहा है और हाइड्रोजन का क्वांटिटी घट रहा है। ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक कि हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले अब दूसरा जो है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है,
इसमें 3 टाइप का हम लोग को रिएक्शन पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ना था, पहला जो हेडिंग था हम लोगों का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। सबसे पहले लिखिए, ये तो हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बारे में। ओके, यहां लिख लीजिए हेडिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बच्चों, इसमें ये जो मीथेन है CH4, ओके, प्लस एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये जो ऑक्सीजन होता है इसका क्वांटिटी एक्सेस में है, एक्सेस में है। ये जो रिएक्शन करता है, जब देखो, जब ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर देता है। ओके, उसी प्रकार यदि मीथेन का हो गया, उसी प्रकार तुम इथेन का लो, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 प्लस ये जो ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है ये अभी भी एक्सेस में है, लो एक्सेस में है, तो ये जो रिएक्शन करेगा तो ये भी सेम लाइक दिस, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और प्लस ये वाटर हो गया। तो हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन में मीथेन और इथेन पढ़ लिए। अब ध्यान दो, अब इसी रिएक्शन को हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहां पे दिखाते हैं। देखो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहां हेडिंग लगा लीजिए बी नंबर, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्वांटिटी इनसफिशियंट होता है। तो जैसे ये जो मीथेन था ना, जैसे CH4, ये जो मीथेन है CH4, इसको रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, इसमें क्वांटिटी एक्सेस में नहीं रखा, इसमें क्वांटिटी इसका लिमिटेड है, मतलब ये लिमिटेड क्वांटिटी में रखा। ओके, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यानी यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, तो यहां से एक ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का क्वांटिटी लिमिटेड में रखोगे ना, तो यहां से ऑक्सीजन घट जाता है। तो ये जो CO2 है, इससे CO यानी CO2 के जगह यहाँ पे CO आएगा और प्लस H2O होगा। ओके बच्चों, मीथेन हो गया। अब इथेन के बारे में बात करते हैं। ये जो CH4 के जगह यहाँ पे लिख लीजिए C2H6, फिर उसी प्रकार ये ऑक्सीजन है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में इसको रखना है, और तब जाकर ये भी क्या करता है, ये देता है CO देता है और प्लस H2O देता है। ये हो गया हम लोग का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। थर्ड टाइप का रिएक्शन एक और है जिसमें है वेरी लिमिटेड ऑफ एयर। जब वेरी लिमिटेड ऑफ एयर होगा, थर्ड टाइप का रिएक्शन यहां लिख देते हैं, वेरी लिमिटेड, ओके, ऑफ एयर। उस समय क्या होता है, ध्यान से दो, उस समय ये जो इथेन है C2H6, इसको रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये है इसका है वेरी लिमिटेड, कंडीशन दे दी कि इसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी वेरी लिमिटेड है, तो उस समय यहां से कार्बन बनता है और प्लस H2O निकलता है, यानी ऑक्सीजन और घट जाएगा धीरे धीरे। देखो ध्यान से, 3 कंडीशन है ना। सबसे पहले जब आप एक्सेस एयर दिए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, जब जैसे ही ऑक्सीजन का क्वांटिटी आप क्या कर दिए, लिमिटेड कर दिया, यानी कम कर दिया, तो फिर से यहाँ ऑक्सीजन घट गया, यानी CO2 की जगह क्या बना, CO बना इस में। अब देखो, और ऑक्सीजन का क्वांटिटी और घटा दिए आप, तो क्या हुआ कि यहाँ CO की जगह अब बन रहा है C बन रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो C है, इस C को बोलते हैं यानी ब्लैक कार्बन, इसका नाम है ब्लैक कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक कार्बन, या एक और नाम है, इसको बोलते हैं सूट कार्बन। बच्चों, ये नाम ध्यान रखना है, सूट कार्बन या ब्लैक कार्बन। और इसका जो यूजेज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूट कार्बन और ब्लैक कार्बन का जो यूजेज है, ये यूजेज होता है, पहला प्रिंटिंग इंक में, और दूसरा यूजेज होता है बच्चों टायर्स बनाने में। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ओके,
अच्छा, एक बात और बच्चों, ये जो थर्ड टाइप का जो रिएक्शन जो था कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें क्वेश्चन इतना घुमा के पूछता है बोर्ड में कि अच्छे अच्छे धुरंधर पढ़ने वाले बच्चे भी वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीडियो में हर चीज का डाउट्स क्लियर किया जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।